हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 पे आज जी भर के आपने अपने दिल की बात कही है, तो सुनाती हूँ जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। पहले वही निवेदन करना जरूरी है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। जी, मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए मुझे मुझे आई एम सॉरी टू से बाकी फिर से थोड़ा तो सब्र रखो यार। कुछ तो पता होगा कि जब पोतियाँ को वहाँ पर उसकी बेटियाँ उसको उसकी नीस और मतलब और हुई है, उसकी माँ पर विश्वास नहीं है। जब परेशान आती है तो माँ माँ माँ, अच्छा करो तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम। और ये तो कुत्ते के दुम है, ये तोसू नालायक है। डिप्रेशन में तो काम भी उसको मन लगाए, उसको डिस्ट्रैक्शन होगा ना, तब हालात को कैसे उसमें से निकलना, कैसे उसको हैंडल करना, तब तो आएगा ना। कई बार कुछ और चीज़ें करने से कुछ और चीज़ें आपको आइडिया मिल जाता है। आसान नहीं है, बस कोशिश करने से थोड़ी थोड़ी हो जाएगी। कई बार हम सब्र का बाद हम टूट जाता है, कई बार पता नहीं चलता, पर कई बार कुछ और काम करने से कुछ और हल मिल जाता है। यही तो है। और ये क्या है मुझे समझ में नहीं आता। कई बार आसान नहीं होता, गुस्सा आ जाता है कि एक खत्म होने से दूसरा परेशानी खुल जाती है, उसमें से निकलने से फिर से। अभी देखते हैं कैसा होता है। और पर अनुपमा को कमाल है, जिससे उसने कोरियोग्राफ मदद कर रही थी प्रीत, वो दूसरी लड़की उसे देख, जो हीरोइन है, उसे अनुपमा को देखकर सीख गई। इतना अच्छे से कर रहे थे, गुरु तो गुरु है। वाकई सही कहा प्रीत, वो सीन बहुत अच्छा था। मीन्स मुझे लगता है, और ऐसे सुना भी आया है, आगे चलकर यही एक कोरियोग्राफर या एक्टिंग जो भी है, क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड है ना अनु, तो उसको काम भी मिल गया और इसके वजह से प्रेम को आइडिया भी मिल गया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम सुनते हैं ना, खुद पर इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो अच्छे से आ जाता है। कई बार हम थोड़ा लेट गो करने से चमत्कार हो जाता है। और चलो, जब पूरी शिद्दत से, पूरी अच्छे नियमन से करेंगे ना, उस बच्चियों को भी काम मिल रहा है। देखो, परी को फैशन डिज़ाइन कर पा रही है, उसको मदद कर पे इंस्टेंट आइडिया, बस सब लोग तिलमिला रहे थे। और वहीं प्रीत की वजह से देखो कैसा मल्टी करेक्शन हो जाता है। उसे एहसानमंद रहो, इसलिए उसको मदद मांगी, उसने उसने मदद बिना सेल्फलेस, उस बिना सोचे ठीक है कर लेते, उसको मदद चाहिए कर लिए। और इसकी वजह से देखो खाना जी हल निकाल दी। उस बच्ची को फैशन जो उसने काम पता है, काम सीखा है, वो किया था, उसको खुद का टैलेंट भी था, नेचुरली आ जाता है ना। परी को भी देखो, उसको उसको मुस्कुराता है, कितनी अच्छी बात है उस पर, क्योंकि कहाँ से बिगड़ी औलादें जैसे दिख रही थी। अभी देखो, अभी ईशानी का भी ठीक होगा, इनको रोना और माँ का सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों, चलो कुछ तो नेचुरल उसको शुक्र अदा किया है कि अनुपमा की वजह से ही हुआ है। चलो अब तक यही बदले। और कितना नेचुरल थेरेपी, हमारे घर के में बहुत सारे नुस्खे हैं को उसको दिया था। अभी देखो, हल्दी और तुलसी, क्या चमत्कार है, जिसे एक एक से एक कनेक्शन हो जाता है। जब बिना हम क्योंकि दूसरे पर एक्सपेक्ट उम्मीद करके अच्छे मन से हम किसी को मदद करें,
तीसरी जन से कई बार हमको मदद मिल जाता है। यही तो है ना। चलो देखते हैं आगे कैसा चलता है। और ये तो कमाल है, गौतम सोचता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तो गौतम सोच रहा है कि ये जीत जाएगा। जो सच है, साहस है, जो सही है, तो अल्टीमेट जीत उसी पर होता है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा को अब ये पता चला है कि जो है जो है एक सीरियल के बनाने के पीछे या एक फिल्म को बनाने के पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है। उसके लिए तो ये सब नया ही एक्सपीरियंस है। और अनुपमा को जो है खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। उधर जो वो उसमें डांस कर रही है जस्सी के साथ, वो अनकंफर्टेबल हो रही है अपनी ड्रेस की वजह से। तो परी ने वहाँ पे एकदम एट ए टाइम उसका जो है ड्रेस का जो है अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। खैर, है तो इनकी अनुपमा की सारी ये चाहे पोती कह लीजिए और नातिन कह लीजिए, जो भी है, लेकिन सब है तो टैलेंटेड। और आज बा को भी एक आइडिया सूझ ही गया। मतलब बा जो है जरूरत पड़ने पर अपने परिवार को भी संभाल सकती है, ये बात तो उसमें है। और आज उसको यह, लेकिन आज जो है बापूजी जो है उसके बा के गोल गोल जो है बातों को समझ नहीं पाए। उस बा की बातें बापूजी के सिर के ऊपर से निकल गईं। जब वो पड़ोस की कोई लड़की आई है और वो कह रही कि मेरे शक्ल शादी में है, या जो कल शादी है और मेरे चेहरे पे ये हो गया है, तो बा को अनुपमा का वो अपना फ्लैशबैक याद आया है कि उसने कैसे, और उसने ये भी कहा था कि इसको आप अपने उसमें क्यों नहीं करती, उसका काम क्यों नहीं शुरू करती हो। बिल्कुल सही। और आज तो जो आइडिया उसको क्लिक हुआ है वो बड़ा अच्छा था। पर मुझे कल से एक सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा है कि जब प्रार्थना अब घर से ड्राइवर और गाड़ी के साथ निकली थी, तो गाड़ी और ड्राइवर कहाँ चले गए जो गौतम को उसको लेके आना पड़ा। ये मेरा सवाल है। और प्रार्थना ने जो है अंश को फ़ोन किया है, और अंश ने फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन किंजल ने उसका फ़ोन उठा दिया है और स्पीकर पर डाल रखा है। और जब वो बहुत अपने फ्रस्ट्रेशन में है, तो उसने कहा, भाई तुम यहाँ पे क्यों नहीं हो। ये अंश का सवाल बिल्कुल जायज़ है। और उसने प्रार्थना क्या कह रही है कि मेरे को माँ ने कसम, अरे माँ की कसम तो क्या तुम्हारी गृहस्थी से ज़्यादा बड़ी है। जिस दिन तुम्हारी गृहस्थी टूट जाएगी, ये अंश तुमसे सच में दूर हो जाएगा, तब क्या कर लोगी। फिर कैसे अपनी गृहस्थी को बचाओगी, बताओगे। और आज अंश का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। उसने कह दिया कि भाई जब तुम यहाँ आ ही नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, तो भैया रिश्ता ही तोड़ दो, छोड़ दो मुझे। और अगर अभी भी ये प्रार्थना नहीं संभली और नहीं समझी, तो इसका जो है ये रिश्ता दोबारा टूटेगा। एक बार तो उसने खुद तोड़ा था, इस बार अंश तोड़ देगा। हालांकि अंश प्रार्थना और अपने होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता है, पर इतनी सी बात प्रार्थना के भेजे में घुस नहीं रही है कि जो है इस वक्त उसको अंश के पास होना चाहिए था। पर क्या करें। और आज जब अनुपमा ने राही और प्रेम को अपने इस खाने का और इसके बारे में सब कुछ बताया है, तो बातों ही बातों में उसको अनुपमा ने प्रेम को आइडिया दे दिया है कि अरे भाई तुम्हारा तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके तुम्हारे उसमें खाना खाएंगे। और यहीं से उसको प्रेम को आइडिया आ गया है कि जो है कैसे उसको अपना वो अपना कुकिंग का शुरू करना चाहिए। उससे पहले ये राही और प्रेम का कुछ अपना रोमांटिक सीन था, और जल कुकड़ी तो आ गई वहाँ पे नज़र लगाने, कह रहे कि हम लोगों की ये है वो है, और फिर भी ये इतना इनके पास इतना टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, या चुप ही है, इसका डायलॉग था। खैर, है तो वो जल कुकड़ी ही, उसका तो यही नाम है। और उसको डेली का वो अनुपमा को रोज का अपना
कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। और इधर जब परी ने उसका साथ दिया है, तो उसने कहा कि भाई ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरी पोती है। तो इस तरह से करते-करते ये और उसके बाद जब अनुपमा वो कर रही थी स्टेप्स उसके जस्सी के साथ कर रही थी, तो पहले तो जस्सी के स्टेप्स उस लड़की को नहीं समझ में आए, और लेकिन अनुपमा के स्टेप्स देख के उसको तुरंत समझ में आ गए। तो जस्सी का जो है ने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे ही जो है ग्रैटिट्यूड दिया जाता है। तो कि यही मेरी असली गुरु है। और उसने जस्सी ने बोला, ये किसी ने भी बोला है कि ये हमारे उसकी डांस रानी इसकी कैप्टन है, लीडर हैं। तो जो कह रहे मैंने वो नहीं देखा, मैं टीवी ही नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं होता है। लोगों के पास भाई 12-12 14-14 घंटे का शेड्यूल होता है, तो कैसे टाइम मिलेगा। उधर ये गौतम ने कुठारियों को चूना लगाने की या उनको बर्बाद करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी है, तैयारी कर रखी है। जब वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं वहाँ अगले पूरा कोठारी वहाँ तक आ जाएँगे, मुंबई आ जाएँगे और ये आ जाएँगे। और जो चौल का नाम है बताया है, वो वही चौल है जहाँ पर अनुपमा रहती है। और अब जो है गौतम की भिड़ंत तो अनुपमा से होनी तय है, और जहाँ अनुपमा हो वहाँ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पे ये कुछ क्रिकेट टीम के बारे में बात चल रही है, और अनुपमा ने बड़ी खुशी, और जो है कि हाँ भाई हमारे अब पहले तो लड़के जीतते थे, अब तो लड़कियां भी इस मैदान में उतर आई हैं। लेकिन आज जिस तरह से भारती ने सरिता ताई को जो है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सुनाया है ना, वो अच्छा था। और किसी ने बताया है कि वो कोई लेडी है और सबके उसके लिए काम करती है। और अब वहाँ पे जो प्रीकैप में हमें दिखाया गया है वो यही है कि ये इनकी लेडीज़ की सब क्रिकेट टीम तैयार है, और बॉलिंग करने के लिए कौन आ रहा है, जिस के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, वही लेडी अब शायद बॉलिंग करने आएगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड को मेरा नमस्ते। अनुपमा शो के लिए बोलूँगी कि पहले तो मैं जब शो देख रही थी ना, तो मुझे आपकी याद आई अंजू जी। आप आज अनुपमा के जो डायरेक्टर फिल्म सिटी का जो चक्कर लगा रही है, घूम रही है, खुश हो रही देख रही है, फिर जब उसको पता चला कि कितना स्ट्रगल होता है, कितने काम होते हैं, और हम लोग यूं ही बोल देते हैं कि अरे क्या एक्टिंग किया, कैसी की, आपको कितना सिखाना पड़ता है और कितने लोगों को रोजी। तो ऐसा आप भी बहुत बार बोल चुके, हम लोगों से लाइव में बोल सके, बहुत बार कहा कि हम लोग जब गुस्से में कहते हैं कि ऐसा शो तो बंद हो जाना चाहिए, गौरव नहीं है तो शो नहीं है देखना। तो आपने बहुत बार कहा कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, पर हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सच में कितने लोगों को रोज ये मिलती है, काम मिलता है। अगर ये शो बंद हो गया तो कितने लोगों के भी काम बंद हो जाएंगे, अगला शो कब स्टार्ट हो तब तक क्या, है ना। तो मुझे वो आप उस समय आपकी याद है कि अनुपमा ने सेम आज यही बोला। तो दूसरी बात है कि आज के शो में जो अनुपमा ने, जैसे अनुपमा को काम मिल गया, उसका खाना तो डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा सबको, क्योंकि अनुपमा है वो। और मास्टर शेफ वाला खाना है भैया, वो तो मास्टर शेफ का खिताब भी जीत चुकी है अमेरिका में, तो वो भी एक था। तो ये तो होना था, अनुपमा को इजीली मिल गया, जो नहीं सोचा था वो भी मिल गया। मेहनत करती है अनुपमा, मेहनत रंग लाती भी है। अब यही बात परी और ईशानी को भी समझती है। परी को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काम मिलने के आसार हो दिख रहे हैं हमें, क्योंकि उससे वो जो डिज़ाइनर किया ड्रेस उस हीरोइन का, तो उससे मुझे लगता है कि इसको एक मौका मिल सकता है परी को, कहीं ना कहीं ईशानी को भी। यहाँ दोनों की, अब दोनों है तो वहाँ बवाल भी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। परी का पता नहीं, ईशानी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ लगता है अनुपमा को इतना इजीली जब कुछ मिलता है ना, तो उसके पीछे उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो क्या अनुपमा इसकी कीमत चुकाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इस फिल्म सिटी में अगर अच्छा है तो पूरा भी कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या पता क्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ होने के चांसेस है, क्योंकि अनुपमा को सब कुछ इतना इजीली कहाँ मिलता है, और मिल भी जाता है तो कैसे ले जाए हो, ये हो जाता है। दूसरी बात है कि चौल में आने के बाद जब
उन क्रिकेटर्स लेडीज खेलते उनके लिए जो सेलिब्रेशन का चल रहा था तैयारी चल रही थी, तो अनुपमा भी खुश थी। और फिर अनुपमा ने कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, जो भी था कहा कि नगर चौल को गिराने और इसकी बात की कि बिल्डर तोड़ना चाहते हैं। और सारी सरिता ताई को सब लोगों ने ताने मारे, क्योंकि सरिता ताई चाहती है कि वो, अरे बहुत बदल गई सरिता ताई। अभी अनुपमा उसको कैसे हैंडल करेगी वो भी देखना है। रही बात तो उस नगर सेविका का, जब चिक्र छिड़ा है, तो अब उनके हिसाब से कि नगर सेविका बहुत अच्छी है, पर कैसी कितनी, क्योंकि बहुत से लोग दिखावा भी करते हैं। अब ये पता नहीं कि नगर सेविका अनुपमा की दोस्त बनती है या फिर टक्कर में जलसी और वो फिर झगड़ा ऐसा कुछ होता है, क्योंकि गौतम गांधी जो आ रहा है, अब गौतम गांधी भी आ रहा है, तो वो आएगा तो जब उसको पता चलेगा कि अनुपमा तो यहाँ की लीडर है, यहाँ भी अनुपमा से सामना, तो देखने में मजा आएगा तो अनुपमा कैसे पछाड़ेगी। और चाल वाली भी लगभग गौतम को जानती है, बाकी की डांस रानी भी जानती है, तो अनुपमा के लिए अच्छा है तो मुश्किल भी है। देखते गौतम के साथ, गौतम की बैंड बजने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि गौतम अब पूरी तरह से फॉर्म में लग रहा है। उसको लग रहा है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में आ गया। जब ऐसा कुछ होने लगता है ना, तो कुछ गलत भी होता है, क्योंकि आज माही के जो तेवर देखे, जो राही और प्रेम को साथ देख के उसको जो लगा, एक पल के लिए जलसी तो बहुत फील हुई, फिर बाद में उसने अपने आप को मना लिया, झूठा दिलासा दे ही दिया कि मेरे पास तो सब कुछ है, गौतम है, पैसा है, पावर है, सब है, पर ये दोनों लूजर है, इनके पास क्या है? पर इन दोनों के पास साथ है, प्यार है, माँ का आशीर्वाद है। तुम्हारे साथ भी माँ का आशीर्वाद हो सकता है, क्योंकि अनुपमा बद्दू है, नहीं देती, पर प्यार और ये क्या है ना, झूठ के भरोसे पे दूसरों का हक छीन कर कहाँ तक सक्सेस मिलेगी? क्योंकि गौतम एक पॉइंट से भी उसको तो इस्तेमाल करने के लिए शादी की, तो वो प्यार क्या देगा ना। जब ये धुंध छटेगी ना, तब उसको उतना ही पछता होगा। फिर क्या करेगी? माही को देखने जैसा होगा, मुझे माही को देखना है, क्योंकि माही को बार बार माही को बहुत ज़्यादा एहसान है, और माही पर कोई रिश्ता ना होकर भी, तो ऐसे लोगों को ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना, पर नहीं, ये लोग एहसान फरामोश टिक लेते, इनको सजा भी मिलनी चाहिए। रही बात अंश, अब यहाँ बा का एक सीन बड़ा अच्छा लगा कि वो पार्लर वाला जो नुस्खा चेहरे पे जो इन्फेक्शन का उन्होंने जो बताया, तो बा को भी एक आइडिया आ गया अनुपमा की सलाह दी हुई सलाह याद करके, तो बा शायद अंश की कोई मदद करे, अंश को कोई अच्छा दिशा मिल जाए, ये ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि बा ने अंश को पुकारा ना कि अंश को मदद करूँगी मैं, किसी की यानी मैं किसी का सहारा, मुझे किसी का सहारा नहीं, पर मैं किसी का सहारा बनूंगी, तो अच्छा लगा वो बा का भी, तो वो भी देखने जैसा होगा। अब यहाँ पे जो प्रार्थना ने कहा कि माँ ने मुझे कसम दी, तो ख्याति का भी नहीं समझ में आता कि ख्याति कैसी माँ है, पति पत्नी को दूर कर रही अपने एक जिद की वजह से कि वो आर्यन है, तो आर्यन को वो कहीं भी पा सकती है। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा कि कैसी कसम और क्या, और ये बात अगर कसम है तो अंश को क्यों नहीं समझ में आ रहा, और गौतम कैसा है ये अंश अच्छे से जानता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप से रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए इन लोगों ने, यही तो गड़बड़ करते हैं और दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है। और देखते हैं अभी अनुपमा के इतना आसानी से खुशी अनुपमा को कहाँ मिलती भाई, अगर खुशी देते तो उसके साथ कुछ ना कुछ दे भी देते। अब यहाँ दोनों लड़कियों को साथ लेके गई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होगी, अच्छा तो होगा, काम मिलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ भी होगी। यहाँ पे अभी नगर सेविका क्या है, कैसे, बहुत कुछ है, रायता फैला हुआ है अनुपमा के आगे अभी आने वाले समय में, पर देखने में इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू सो हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। मुंबई की माया नगरी में अनुपमा के सपनों की शुरुआत। नॉट बैड, पहले दिन तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब रहना मिल गया और खाने पीने का बंदोबस्त हो गया, लगे हाथों काम भी मिल गया। बताओ, पाखी से मिलने आई लड़की की वजह से बा के दिमाग की घंटी बजी और बा के अंदर अचानक एक बिजनेस वुमन जाग गई, घरेलू नुस्खों की कुछ तो आइडियाज़ और टिप्स के ऊपर। और जैसे ही बा ने सपना देखा या कुछ याद आया, मैंने बा के साथ राही का रिश्ता ढूंढ लिया। आज तो बा मुझे बिल्कुल राही की दादी लगी, दोनों दादी पोती। पूछो कैसे? क्योंकि राही की तरह बा का भी एक दांत ऊपर है। सेट पे घूमते घूमते परी के सामने एक प्रॉब्लम आई और परी ने भी उसका सॉल्यूशन दे दिया।
ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ज़्यादा ही अनुपमा और शाह फैमिली में चमत्कार होने लगे? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि कान्हा जी के हाथों में शाह फैमिली की फाइल आ गई है, लाइकात और अपॉर्चुनिटी की। बस कान्हा जी अभी लाइक और सब्सक्राइब करने ही वाले वन बाय वन। झूठ थोड़ी बोला, पहले बा, फिर अनुपमा, फिर परी। अब ऐसा ना हो कि जिस सेट पे वो घूम रही है वहाँ की मेन लीड को हटा के ईशानी को हीरोइन बना दे। नहीं, अच्छा लगा परी का थोड़ा सा मुस्कुराना, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हुआ उसका, और मौके पे चौका उसने मारा है ये आगे जाके काम आएगा। और अनुपमा को भी लगे हाथ तो मौका मिल गया। मौका देने वाला काफ़ी लाउड एंड क्लियर था, शायद जिंदगी में पहली बार डायलॉग बोला था, वो भी एक्को साउंड में। अनुपमा के भी कान खड़े हो गए थे मेरे साथ। वही कोठारी हाउस में प्रेम और राही का वो सीन देखकर माही की धक्का स्टार्ट। शक की सवारी शुरू हो गई। अभी तो उसने खुद को संभाल लिया है, आगे जाके पता चलेगा कि लूज़र कौन है और विनर कौन है। कवर में जाने के बाद कोई ताजमहल बना दे, ऐसा माही की किस्मत तो है नहीं। अभी 3-3 बार प्यार की खोज में शादी करके बैठी है, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा बेचारी को। या कहूँ कि आग नहीं बुझ रही। मुझे तो कभी कभी माही और गौतम दोनों ही डायनासोर लगते हैं, मुंह खोलेंगे और आग निकलेंगे भै करके। अनुपमा का राही और प्रेम के साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा, और अनुपमा की बात सुनते सुनते प्रेम के भी दिमाग की बत्ती जल गई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। देखा, निकली ना सारथी अनुपमा, सबकी नैया पार लगा दी। चौल वालों की बाकी वो बाद में नंबर आएगा उनका। माही की अपने आप की जो चोटी खींचने वाली हरकत थी, मुझे ऐसा लगा कि वो खरगोश बन गई है और अपने आप को पहले ही उसने विनर घोषित कर दिया है। या अपनी लाइन में मैं कहूँ तो अच्छे लोग लगे काम पे और बुरे आराम पे। वो तो ऑलरेडी जीत ही चुके, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब ये नींद से उठेंगे तो पता चलेगा क्या होता है आगे। मर्द का दर्द ज़बान पे आ ही गया प्रार्थना के सामने। अंश ने भी फैसला सुना ही दिया, डोंट कॉल मी। आज अंश की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, जेन्युइन थी, दिल से रोया। बस थोड़ा सा डायलॉग डिलीवरी पे ध्यान देता तो अच्छा लगता, पर बेचारा गलत भी नहीं है ना कहीं। अभी इस उम्र में उसको काम नहीं मिलेगा तो बच्चे के साथ बीवी की जिम्मेदारी, बापू जी, पूरा घर उसके सर पे पड़ा है। ये सब लायक होकर भी नालायक क्यों है? किंजल लायक है, तोशू लायक है, सब पाखी भी तो है। कहीं जाके जॉब करो ना यार। ये सब ने मिल के शायद प्रार्थना 7 मंथ्स के भी ऊपर प्रेग्नेंट है। उस बेचारे का सांस लेना मुश्किल कर दिया यार। उसका बीपी कितना फ्लक्चुएट होता है उनकी सिचुएशन से, आगे पीछे जो हो रहा है वो देख के। मतलब थोड़ी तो इंसानियत रखो, हमदर्दी रखो। मतलब सड़क पे जाने वाले लोग भी एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ सिंपैथी जताते हैं, उसकी हालचाल पूछते हैं। ये घर में तुम पूछ नहीं हो, सड़क पे उसको अकेला छोड़ रहे हो। फिर ख्याति कहती है कि मतलब उसका बच्चा तुमने अपने नाम पे रख लिया, कसम दे के उसको यहाँ बिठा लिया, उसका घर परिवार बच्चा पति सब उससे छुड़वा दिया। शर्म आती है कि नहीं आती इन लोगों को? ये कैसे अमीर है भिखारी कहीं के। ख्याति आर्यन करते रहती है, लेकिन सड़क पे उसको अकेले जाने दे रही है। मतलब ऐसे में तो कुछ भी हो सकता है ना। देखा जाए तो घर में 4 औरतें हैं निकम्मी, चंडाल चौकड़ी, मीता, ख्याति, वसुंधरा और चंडाल, क्या नाम है, माही। किस काम की निकम्मी? बैठ के खोदते रहती है कवर सबकी। ठीक है, अभी अच्छा तो लगा है एपिसोड, बहुत अच्छा लगा है। वे आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए बाय बाय, अभी कल मिलते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, वाह। अनु पूरी फिल्मी नगरी देख रही है और उसके ऊपर जिस तरीके से वो बर्फ जैसा वो गिरा, वो भी उसे बहुत अच्छा लगा। एक अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत हुई है और अनुपमा के लिए मुंबई में माँ मुंबा देवी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। उसे इस कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया। 50 लोगों का नाश्ता खाना सब कुछ वो लेकर भी आई खाना। और आज जिस तरीके से
जो डांस के वक्त जो हीरोइन थी जो कंफर्टेबल नहीं थी उस कपड़े में, तो उन्होंने कहा कि इसमें सच में डांस होगा। तो उस वक्त परी ने जिस तरीके से वो उस सिचुएशन को हैंडल किया और थोड़ी ही देर में पूरा एक कॉस्ट्यूम तैयार कर दिया जो बहुत ही बढ़िया था, कि उसने चुटकी भर में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो मुझे लगता है कि शायद परी को भी यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइनर का शायद जॉब मिल सा है, देखते हैं। लेकिन क्योंकि आज वो ईशानी और परी दोनों खुश थी, और आज एक बात है कि परी ने जो अपना जोन चल रहा था उससे थोड़ा बाहर निकालकर उसने वो सिचुएशन को हैंडल भी किया जो सही था। और यहाँ पे ये दोनों माँ बाप इडियट बाकी और तोजू, अरे खुद से तो कभी कुछ संभला नहीं है और अपनी माँ को ब्लेम करते। ये कुत्ते के तुम कभी नहीं सुधर सकते दोनों भाई बहन। बेटी को कुछ हुआ तो माँ की मदद भी चाहिए, मेरी बेटी को डिप्रेशन से निकालो, मेरी बेटी का ठीक करो। लेकिन जब बेटी के लिए कुछ करती है तो उसमें इन लोगों को वो भी पसंद नहीं आता है। सही कहा कि हमें अनुपमा को बताया तुमने, वो आने नहीं देगी, और सही हुआ, बा का कहना सही साबित हुआ, वो नहीं आने देगी। लेकिन आज हमारी बा का जो आइडिया था माइंड ब्लोइंग, जो उन्हें टाइम पर याद आ गया, जो वो लड़की आती है और पाखी से कहती है कि दीदी मुझे एलर्जी हुई, अब मेरी शादी है तो मैं ये क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। तब उसे ईशानी वाला बात याद आई और फिर वो लेप लेकर आ गई कि लगा लो ठीक हो जाएगा शाम तक। और वो लेप साथ में भी लेकर गए, और जब लगा के भी दिया तो कहा ये कितना ठंडा है। इसलिए हमारी लीला की बत्ती जल गई। और उन्होंने अब अंश को भी बुलाया। अब ये बिजनेस भी लीला का आगे बढ़ेगा। तो अब अंश के लिए जो लीलाबा ने सोचा है सही सोचा है, और ये घरेलू नुस्खे हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगे चेहरे पर, और ये बिजनेस भी चलेगा। और आज माही क्या बोल रही थी कि ये दोनों लूजर है और हम लोग हीरो है, हम विनर है, सॉरी। लेकिन बेटा जिन्हें तुम लूजर बन रही हो वही विनर है, और जो विनर है वो लूजर है, क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें वो सुख दे ही नहीं पा रहा है जो जिसका तुम इंतजार कर रही थी। क्योंकि शादी के बाद एक पल भी तुमने जैसे प्रेम और राही अभी बिता रहे हैं वैसा बिताया है नहीं बिताया, इसीलिए तुम्हें याद आया ना वो सब। तो तुम लूजर किसको बोल रही हो, प्रेम और राही को? जबकि सबसे बड़ी लूजर तो तुम ही निकलोगी, और तुम्हारा वो पति जो कोठारी एम्पायर को बर्बाद करने पे तुला है। जैसे आज उसने कहा मेरा 30% निकाल कर रखना इस भी, और ये बात पराग कोठारी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। यानी ये फिर से अपनी हरकतों पे उतर आया। और मैं तो चाहती हूँ कि कोठारियों को लात मार के धक्के मार के घर के बाहर निकाले। ये जो वसुंधरा कोठारी के ऊपर गौतम का भूत चढ़ा है ना, वो उतर जाएगा, और ये होगा। और आज क्या कहा प्रार्थना ने कि मुझे क्या माँ ने कसम दी थी। अरे कौन सी कसम इतनी बड़ी होती है जो अपने ही पति के पास जाने से रोके, अपने खुद के घर जाने से रोके? तुम कब से कसम को इतना तवज्जो देने लगी प्रार्थना? जब पहली बार घर छोड़ा तब किसी ने कसम नहीं दी तुम्हें? तुम अपने हाथों से अपना संसार को आग लगा रही हो प्रार्थना। जब तुम्हें पता है कि गौतम कैसा है, खुद इस घर से निकलना चाहते और आज कहते कि माँ ने कसम दी। वाह, कोई भगवान ने नहीं दी है कसम जो तुम उसे तोड़ नहीं सकती। राही के अलावा सबने ही अपने रिश्ते खराब किए यहाँ पर। और आज किंजल ने बहुत अच्छे से समझाया अंश को। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन भी, कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और ऐसा कुछ मत करना कि बाद में तुम्हें पछताओ, और इस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। लेकिन अंश का कहीं ना कहीं गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जो कुछ अंश के साथ हो रहा है वो पराग कोठारी और उस गौतम की वजह से ही हो रहा है, और ज्यादा गौतम की वजह से, क्योंकि उसने ही सभी जगह इसकी बदनामी कर दी है। तो थोड़ी सी अक्ल तो प्रार्थना को भी आनी चाहिए और अपने घर वापस आ जाना चाहिए। अगर अपना रिश्ता बचाना चाहती हो तो तुम्हें यहाँ
ऐसा हाउस में आना ही चाहिए। जरूरत ही नहीं तुम्हें वहां रहने की, प्रार्थना। और यहाँ पे सच में जब अनुपमा और प्रेम राही को जब खुशखबरी दी अनुपमा ने कि मुझे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, दोनों बहुत खुश थे। और वही बातों बातों में प्रेम को अपना आइडिया मिल गया। पति से ज्यादा क्या माँ की कसम होती है? इस इडियट माई को समझ में नहीं आ रहा है कि उसका पति उससे दूर भाग रहा है। माई, तूने शादी करके भी कौन से झंडे गाड़े हैं? आज भी तुम सच्चे प्यार के लिए तरस ही रही हो। और आज जिस तरीके से चाल सजाई गई, इंडिया क्रिकेट टीम की वुमन जो चैंपियनशिप जीती, उसके लिए जो प्रोग्राम रखा गया बहुत ही अच्छा था। और सही कहा अनुपमा ने कि यह बेटियां देश का गर्व होती है। और अब उस नगर सेविका की भी एंट्री हो रही है। देखते हैं कि वो भी चाहती है कि ये चाल वो बिकने नहीं देंगी। तब देखते हैं नगर सेविका का क्या रोल रहता है। जो नई एंट्री हो रही है रिंकू की, रिंकू धवन, अब उसका अनुपमा की जिंदगी में भी क्या बड़ा रोल होगा वो भी देखना पड़ेगा। सही कहा सुची जी आपने कि तोशु और पाखी कुछ नहीं करते हैं। उन पे गुस्सा आना आपका बिल्कुल जायज है, क्योंकि वो अनुपमा पे ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। जिसके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो सॉल्व करती है इनकी प्रॉब्लम, इनके बच्चों को बचाती है। अभी रिसेंटली ईशानी को बचाया, उसी पे भरोसा नहीं कर रहे, उसी को कह रहे कि हमारी बेटियों से मजदूरी करवा रही है, तो इनका तो कुछ नहीं हो सकता। सही गुस्सा आपका। और क्या कहती है सुजाता जी की अनुपमा की सेना है तो टैलेंटेड। इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। ईशानी टैलेंटेड, बा टैलेंटेड, परी टैलेंटेड, सब तो टैलेंटेड है। थोड़ी बहुत पाखी भी टैलेंटेड है, तोशु भी चोरी में टैलेंटेड है तो है तो टैलेंटेड अनुपमा की सेना। तो बढ़िया आपने, मतलब सेना तो मैंने ऐड किया है, आपने तो परी के बारे में बोला है, तो डेफिनेटली टैलेंट तो है इस फैमिली में। तो क्या कहती है वर्षा? यस वर्षा, आपकी बात सही है कि जो शूटिंग वाले होते हैं, जो काम करते हैं, उनके एफर्ट्स को कोई जानता नहीं है। और मैं आपको दिल से थैंक यू कहूंगी कि आपने मेरी बात को याद रखा। मैं तो हमेशा ही ये बात कहती हूँ और आपने उस बात को याद भी रखा और कोट भी किया। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, थैंक यू। तो आगे आया था अंजू जी का, यानी कि अंजू मिस्त्री का रिव्यू। तो उनका तो भाई अलग ही होता है, अपना एक बहुत अच्छा फंडा होता है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कान्हा जी के हाथ में अब शाह फैमिली की फाइल आ गई है। बिल्कुल सही, शाह फैमिली की फाइल तो पहले से ही थी, मगर उस फाइल में पन्ने चैलेंजिंग होते थे, यानी कि हर्डल्स वाले। अब जो है सोल्यूशन वाले पन्ने आ गए हैं, तो अच्छा है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा है। और ख्याति जी कहती है कि मुंबा देवी का बड़ा आशीर्वाद है अनुपमा पे। बिल्कुल सही कहा, रेड कारपेट स्वागत है अनुपमा का। तो बढ़िया रिव्यूज आपके अनुपमा को लेके। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। से अंजू जी नंद जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए अभी ये क्या गलत फहमी पैदा हुआ। ये जानबूझकर ताना करती, क्या मदद कर रही है, खुद तो मदद कर लो। और उसकी वजह से अनजाने में उसको लगी वो बचाने चाह रही थी, बचाने की कोशिश कर रही थी। और उस पर क्योंकि पहले से वो नैरेटिव सेट हो गया था, वो जा रही है पैसा लेके जा रही है, वो क्यों जाए, वो उसकी वजह से ये कि इसलिए ये पहले से वो विद्या को दिमाग नहीं है। और ये और अभी ना बहुत धोया है तानिया को, बहुत अच्छे तरह से धोया है। लेकिन जो प्री कैप में ना विद्या जी को साथ तो अरमान दे रहा है, दादी से अकेला अकेला पड़ जाएगी कि उस उम्र में भी है। तो ये मैं घर जानेंगे, ये बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, ये क्यों नहीं सोचते कि इनकी वजह से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, फिर से अभिमान आलोक हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है फिर से? ये हो क्या रहा है? ये ध्यान है किस किस को बदला लेगी? अंशुमन अगर ऊपर से देखेंगे तो अपनी सर पीटा रहा होगा कि मेरी बहन क्या कर रही है, घर को बर्बाद कर रहे हैं, परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, बंटवारा को किसी और को नहीं भला होगा। ये लोग क्यों नहीं सोचते कि इसकी एक छोटी बच्ची भी है, उसके जैसे मैच्योरिटी, उसका समझदार, उसकी गलती का एहसास इन लोगों को क्यों नहीं होता है?
आई थिंक शी इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट। दिमाग से पैदा कहती है कि माँ बहुत बोली है। रियली आजकल काजल का दिमाग बहुत चल रहा है। जब वो एक साथ मिल रहे हैं कि वो अपनी गिले शिकवे भूल के, बट नहीं, अपने हिस्सा लेने से क्या हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसा चलता है। आई होप सो सब ठीक होगा, बट आई एम श्योर दादी साहब घर नहीं छोड़ेंगे। शायद ये ड्रामा हो सकता है। देखते हैं आगे जाते देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। अब तान्या के बारे में क्या ही बोले, कोई वर्ड नहीं है इस लड़की के लिए। कोई इतना भी घटिया कैसे हो सकता है कि खुद के बारे में सोचकर परिवार को तोड़ दे। क्या वो इस परिवार में रही है? क्या वो सारे सदस्यों को जानती है? लेकिन आज जिस तरीके से अबीरा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ना तान्या को, दिल को ठंडक मिल गई। इतनी खुशी हुई ना कि यही डिजर्व करती है तान्या। क्या लगता है उसको? विद्या को कुछ और कह दिया और अब अपनी सास को कुछ और कह दिया ताकि ये दोनों मिले ना। बंटवारा ही होना चाहिए। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम भरे परे परिवार में ना रहे ना, तब तक परिवार की वैल्यू समझ में नहीं आती। तान्या ने कुछ नहीं देखा है, लेकिन उसके भाई ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन उसने उस संस्कारों को गाली दी है आज। क्योंकि आज जिस तरीके से सही कहा ना कि मेरे तुम्हारे भाई से तुम्हारे अकेले के नहीं थे, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उन्होंने एक डिग्निटी के साथ मुझसे शादी नहीं की और वो मुझसे दूर हो गए कि दोस्ती रहेगी, क्योंकि वो भी जानता था कि अबीरा अरमान से कितना प्यार करती है। तो उसने तो बहुत प्यार से और खुशी से ये डिसीजन लिया। अबीरा ने मजबूर नहीं किया। और तुमने क्या किया? सही कहा उसने कि एक दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना बहुत बड़ी बात है। उसके दुख पे दो आंसू बहाना तो छोड़ो, तुमने मुझे तो दुख पे दो आंसू भी नहीं बहाने दिए और मुझे जेल में भेज दिया। और आज जो ये तुम कर रही हो ना, वो टॉर्चर मैंने रियल में जेल में झेला है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता ना तो तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाती। और ये बात सही है, वो नहीं सर्वाइव कर पाती, क्योंकि उसके साथ जेल में जो कुछ भी हुआ है ना, सच में ये सहन करती? बिल्कुल सहन नहीं करती। ये वही टूट के बिखर जाती। लेकिन फिर भी अबीरा का इतना बड़ा दिल है कि इस नालायक लड़की को माफ कर दिया, जिसने उस वरुण के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जो क्या करता है, कैसी वीडियो बनाता है, वो तक देखना उसने जानकारी लेना जरूरी नहीं समझा कि सामने वाला क्या करता है, और सिर्फ आंख बंद करके अंधी होकर पैसे लगा दिए। और अपने ही परिवार की इतनी बेइज्जती हो रही थी, जब पता चला उसके बाद भी वो चुप रही। क्यों? क्योंकि उसके पति ने बोला था। तो गलती तो खुद करती है, लेकिन फिर भी सीना चोरी दिखाती है। और आज से ही कहा कि रूही को फोन करके बता देना, तुम्हें सब कुछ बता देगी। और ये बात तो सच है भाई, उनके बीच में किस बात की लड़ाई हुई, क्या हुई, तुझे पता है? वो भाई बहन, दोनों बहनों की बातें थी। देवरानी जेठानी की तो लड़ाई हुई ही नहीं है। जो हुआ है रिश्तों को लेकर हुआ है। जब गलतफहमी दूर हुई तो उसके बाद रूही बहुत अच्छे से पेश आ रही थी अबीरा के साथ, उसे अपनी छोटी बहन भी मान लिया। तो सही कहा कि रूही से फोन पे बात कर लेना, वो तुम्हें बता देगी और उल्टा तुम्हें ही दो बातें भी बोल देगी और सिखा भी देगी। क्योंकि आज भी अबीरा के अंदर वो अबीरा, पहले वाली अबीरा छुपी हुई है, जो उसने कहा ना कि तुम भी पहले ऐसी बदतमीजी करती थी। लेकिन वो किस बात पे बदतमीजी करती थी, क्या वो बात थी, उसे पता है? कुछ पता नहीं है। इसलिए सही कहा कि अभी वो अबीरा सोई हुई थी और अब वो जागने के मूड में आ गए, तो उसे जगाना मत, वरना तुम्हें पछतावे का भी मौका नहीं मिलेगा। और ये होगा कि तान्या को उसकी असली औकात अबीरा जरूर दिखाएगी। और जो घटिया हरकत आज उसने की है ना, वो नेक्स्ट लेवल है सच में।
क्योंकि आज देखा हमने कि काजल भी सच में गिल्टी फील है और विद्या भी है और दोनों बात भी करना चाहते थे, लेकिन इस लड़की ने बात नहीं करने दी। उल्टे कान एक दूसरे के भर दिए अलग तरीके से। और सच देखा जाए तो आज उसका जानबूझकर उसने धक्का मारा है तानिया ने कि ये दोनों फिर से एक नहीं होनी चाहिए। और विद्या को पकड़ने के लिए उसने उसका हाथ नहीं आया विद्या का, इसलिए उसने वो दुपट्टा पकड़ लिया और गलती से वो दुपट्टा उस जगह था कि दोनों के बीच में वो दिए लगे हुए थे, इसलिए गलती से उसने आग पकड़ ली। बाकी ये एक हादसा था, कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। लेकिन एक बात के लिए सोचना चाहिए था तानिया को कि जिस तरीके से विद्या ने थप्पड़ मारा और इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, वैसे विद्या भी कर सकती है। लेकिन आज दादी ने बिल्कुल सही कहा कि वो हादसा था, किसी ने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन विद्या की अक्ल है ही नहीं, ऐसा ही समझ में आ रहा है आज तो, कि बंटवारा कर दीजिए। आज मैं आप सबके सामने मुझे मारने की कोशिश की, अगर मैं अकेली रही तो क्या करी? अरे इतने सालों का तुम लोगों का साथ है, सच में तुम्हें लगता है कि काजल वैसा करेगी या ऐसी है? थोड़ा सा तो दोनों जन कॉमन सेंस लगाते, बात सोचते। लेकिन अब दादी घर छोड़ के जा रही है तो अबीरा उसे अकेले कैसे जाने दे? और अरमान माँ को भी नहीं छोड़ सकता। तो अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ गई कि हमारे रिश्ते का क्या, जो प्रीकेप दिखा है। लेकिन फिर भी तुम दोनों बहुत सुलझे हुए हो और तुम इस सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल भी करोगे और इस सिचुएशन से सबको बाहर भी निकालोगे और पूरे परिवार को एक भी करोगे। और आज जिस तरीके से क्यारा ने अबीर को जो जवाब दिया, बिल्कुल सही लगा मुझे, बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके मन की ना हो तो आप इसी तरीके से हरकतें करते हैं। जब चारों ने आपको मना कर दिया, आपने मुझसे शादी की उन्हें जलाने के लिए, और आज भी वो अपनी सेक्रेटरी के साथ वही कर रहा है। आज क्यारा मुझे कहीं गलत नहीं लगी, बहुत सही कहा है। लेकिन एक बात अब्बीर की भी सही है, क्योंकि उससे परिवार नहीं मिला। इतना प्यार करने वाले पापा अभिनव थे, 6 साल तक उसे पता नहीं था कि उसके डैड कौन है। लेकिन अभिनव से इतना प्यार किया उसने, और बाद में जब पता चला कि अभिमन्यु उसके पिता है, तब भी उसे थोड़ा शौक लगा, क्योंकि वो एक बच्चा था। फिर भी उसने अपने डैड को भी अपनाया और अपने पापा को। जब पापा का प्यार मिला, पहले पापा का प्यार मिला और बाद में भी डैड और प्यार, दोनों प्यार मिलने वाला था, तो अभिनव की डेथ हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी कि जो अबीरा ने जो तानिया को धोया है, उसको ऐसी धुलाई मिलती रहनी चाहिए, मगर ये अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाली। देखते हैं आगे क्या करती है। अच्छा रिव्यू आपका। और ख्याति जी का कहना यह है कि अंशुमन के संस्कारों को गाली दी है तानिया ने। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी। अंशुमन कितना अच्छा और तानिया कैसी है। अनुपम जोड़ने में विश्वास रखता था अंशुमन, और ये तोड़ने में। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के। अब सुनते हैं ख्याति जी का और सुचि जी का क्यों की का रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही क्योंकि सास की सीज़न 2। अंजू जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा था, हमेशा की तरह। आपने यही सही था, ये तो प्रिका आप में ये सोचती है कि अपने अच्छाई पर भी और कितना गिरेगी। उसने नशे की दी हालत उसको उसको फ़ायदा उठाया, अपने खुद के नज़रों से गिर गया। एक कहीं न कहीं मिहिर का गलत है, गलत गुनाह जो भी बोलो। लेकिन ये परी और कितना गिरेगी? अपने माँ-बाप को बीच में ही फिर से फूट डालेगी और कितना करेगी? उसको शगुन शादी तो हुई है, लेकिन फिर भी वो आने नहीं देगी घर में, क्योंकि एक बैलेंस तरीके लिया था। उंधियो बना रही थी, उसको याद आ गई इसको देना चली आती, लेकिन इस घर में नहीं वादा उसने, क्योंकि मिहिर का उसका मसीह ने था, इसलिए वो नहीं किया था। उसने सही किया है तुलसी ने। और ये रणविजय बहुत पछताएगा, वो परी बहुत पछताएगी। ये तो होना ही है, अब शादी होना ही चाहिए। अभी देखते हैं कितना और ये करेंगे, पर जिस तरह हो रहा है ये कितना गिरेगी। ये उनका और कोई काम धंधा नहीं है। उसको देखा तो इसलिए तेल डाल दिया,
पूरी बात तो सुन लो। ये क्या है? अपने बेटों के नहीं देख सकती थी? कोई तो फर्ज तो दिखाना पड़ेगा ना। विंदा तो पसंद है, अच्छी लड़की है, बुरी नहीं है। ये लोग भूल गए, मिहिर भूल गया है कि विंदा की वजह से उसकी बेटा अंगद बच गया था और सही इंसान पकड़ा गया। ये क्यों नहीं बोलती? ये अभी भी सोच रहा है कि बरी भी बहुत बेकसूर है, दूध की धुली है। इस तो सारी फसाद की वजह ये है जो भी हो रहा है। गायत्री चाची भी, ऑफकोर्स जन्मेजय, और ये नैना, सुचू, मिताली और खुद ऑफकोर्स मिहिर। लायक नहीं है, आई एम सॉरी, मिहिर तुलसी का लायक नहीं है। पर वो ऐसे नहीं करेगी, पर तो उसमें दल से निकाल देगी अपनी सही का। देखते हैं वो कैसे निकालती है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति चुकी के लिए सच में नैना को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि वो क्या कर रही है। यानी जानबूझकर किसी शादीशुदा आदमी के साथ संबंध बनाना जो गलत है, और उस आदमी के साथ जो खुद अपने सेंस में भी नहीं है, नशे में है। और फिर कहना कि तुम कहोगे कि तुमने मेरा फायदा उठाया। खुद ही अपने मुंह से चीप बातें कर कर तुम खुद का ही कैरेक्टर गिरा रही हो। और अभी प्रीकेप में क्या बोल रही थी कि सबने मिहिर की अच्छाई का फायदा उठाया, अब मैं भी उठाऊंगी। अरे एक इंसान जो सच्चा है, जिसने पहली बार अपनी बीवी को गलती से धोखा दिया था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था, वो अपनी याददाश्त खो चुका था, इसलिए उसने मंदिरा के साथ वो संबंध बनाए। लेकिन अब भी जब वो खुद सेंस में है, उसे सब पता चल रहा है, वो गिल्ट में है और वो कह रहा है कि वो यहाँ से चला जाएगा सब कुछ अपनी पत्नी के नाम करके, और ये कहती है कि मैं उसका फायदा उठाऊंगी अच्छाई का। तो तुमसे बेगैरत औरत तो कोई नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें शर्म नाम की चीज ही नहीं है। और तुम्हें क्या लगा जो तुमने आज बोला कि मैं ये सब कुछ छोड़ के फिर से लंदन शिफ्ट हो रही हूँ, तो क्या मिहिर तुम्हें रोकेगा? जो हरकत अब सच में हुई है या नहीं हुई है ये तो पता नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि शायद हुई है, लेकिन ये भी थोड़ा डाउट है कि शायद ना हुई हो। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से कर रही है नोइना, जो गलत है। और आज तुलसी ने बहुत अच्छी बातें कही है मीर से कि मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें सब पता चलेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। और ये सच बात है। अभी मिहिर को सच्चाई पता कहाँ है कि मिताली ने क्या कांड किया है और किस वजह से वो शादी नहीं करना चाहता अंगद। जिस दिन ये सच पता चल गया मिहिर को, तो उस दिन मिहिर का भी सर झुक जाएगा। क्योंकि जो हुआ है और जिस तरीके से मिहिर ने रिएक्ट किया है जो गलत था, लेकिन ये परी ये भी नहीं सुधरेगी, ना रणविजय सुधरेगा। अब तुलसी अपने बेटे और बहू से मिलने गए, जैसे आज ऋतिक ने कहा कि आप उसको लेकर आइएगा, घर पर लेकर आएंगे, मुझसे वादा कीजिए, नहीं कर सकती। सही कहा, क्योंकि मिहिर हर्ट है। तुलसी को तो यही समझ में आ रहा है कि मिहिर उससे बहुत गुस्सा है और अंगद की वजह से उसका दिल टूटा है, इसलिए वो अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती। जब अभी अपने पति के खिलाफ नहीं भी गई, फिर भी वो उससे नाराज है ना, उसकी बात सुन रहा है, तो अब तो वो मिलने गई है, तो मिलना जाना कोई गुनाह तो है नहीं। जिस तरीके से ये परी इशू बढ़ाना चाहती है, अरे शर्म करो परी। तुम्हारे जैसे अगर बेटी हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी माँ को कितनी घटिया सोच है तुम्हारी और घटिया हरकतें है। सच में शर्म आती है कि अनुपम कपाड़िया भी ऐसा नहीं था, बहुत ही अच्छा बंदा था वो। देखा है मैंने उसे, अनुपम कपाड़िया को भी। एक अच्छा दोस्त था तुलसी का,
लेकिन तुम तो उसकी बेटी ही नहीं लग रही हो, क्योंकि वो तो ऐसी ऐसी छिछोरी हरकतें कभी की नहीं उसने। जैसे तुम ये घटिया हरकतें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने भाई के जाने का रत्ती भर भी दुख नहीं है, ना तुम्हें एहसास है कि तुम्हारा भाई घर छोड़कर चला गया है। आज मिहिर ने उस दिन बोला था कि तू मेरा खून नहीं है, तू अनुपम कपाड़िया का खून है, मैंने तुम्हें गोद लिया। तो गोद तो परी को भी लिया है और ऋतिक को भी लिया है। ऋतिक को उस दिन बहुत बुरा लग रहा था, रो रहा था वो, लेकिन परी को क्या हो रहा था? परी के चेहरे पे देखा था, कोई सिकन नहीं थी, क्योंकि बेशर्म दिखाया है उसे। और अब कहती है फिर से वीडियो बनाओ तो पापा फिर से भड़केंगे, लेकिन इस बार वो होगा नहीं परी, जो तू चाहती है वो तो नहीं होने वाला। क्योंकि इस बार मिहिर जिस गिल्ट में है ना, उस गिल्ट में वो तुलसी को कुछ नहीं बोल पाएगा। और मिलने तो जा ही सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई? घर तो लेकर नहीं आ रही है, अपने बेटे बहू से मिलने जा ही सकते, अपने बेटे को तो मिल ही सकती है। और अच्छा भी लगा वो गई, लेकिन मुझे तो सच में यार वृंदा की माँ पे इतना गुस्सा आ रहा है। क्या औरत है और क्या उसका दिमाग है, जिस तरीके से वो गहना खरीदती है, बिल मीर के पास भेजती है, और जिस तरीके से उन लोगों ने फ्लैट लेने का प्रोग्राम बना दिया। अरे कुछ तो शर्म करो वृंदा की माँ। अरे एक बेटा अपने घर से दूर है, अब उसे घर भेजने की और तुम खुद की जेब भरने की बात कर रही हो, जबकि तुम खुद बोलती हो कि मैंने पेट लोगों के घर में काम कर करके अपने बच्चों को पाला पोसा है। फिर इतना लालच क्यों? क्यों इतनी लालची हो रही हो तुम, कि दामाद के टुकड़ों पर तुम्हें पलना है? अरे सूखी रोटी मिलेगी तो भी तुम्हारे बेटे के कमाई की होगी, इज्जत की कमाई की होगी। और तुम अपने दामाद के ऊपर बोझ बनना चाहती हो। क्या सोच लिया था? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्या नमूना लेकर आई है अपने सीरियल में एकता कपूर, कि सच में ऐसा कैरेक्टर आज तक के सीरियल में कभी नहीं देखा। लालची देखा है, लेकिन इतना लालची कभी नहीं देखा है। उसकी सपने कुछ एक और ही है, और अलग तरह के ही सपने देखती है। बहू भी वैसी और सास भी वैसी, दोनों ही वैसी। सच में उसे लगता है जैसे मेरे हाथ पे जैकपॉट लग गया है वीरानी खानदान का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सच में वृंदा दूसरी तुलसी जैसी ही है। देखते हैं, कल बहुत ही अच्छा एपिसोड दिखाएंगे। मिलने आई है तुलसी, और ये जो डाइवोर्स वाला बुखार, ये जो अगर आप लोगों की सोच नहीं मिलती तो अलग हो जाना चाहिए, ये सारा कांड इस किरण की वजह से हुआ है। किरण को ऐसी बातें मिहिर के दिमाग में डालनी नहीं चाहिए थी। और एक बात मैं समझ सकती हूँ किरण के बारे में, क्योंकि वो खुद अब डाइवोर्स ही है, तो वो अब अपने ही जीवन। सही कहा आपने सुची जी कि परी कितना गिरेगी, और इतना सब कुछ घर में हो गया, भाई घर छोड़ के चला गया, सब हो गया, मगर उसका ध्यान अपनी मम्मी को ही नीचे गिराने में है। सच में ऐसी बेटी, बाप रे, शर्म आती है बोलते हुए भी। सही कहा आपने, बहुत अच्छा रिव्यू। और ख्याति जी कहती हैं कि बेगैरत औरत है ये नॉयना। बिल्कुल सही कहा। फ्रेंड के जो है पीठ में छुरा घोंपना, दोस्त दोस्त कह के मिहिर की जिंदगी में आई, और क्या किया मिहिर के साथ, धोखा। तो बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.